पाकिस्तान को मुफ्त पैसे देने पर पाबंदी। पाकिस्तान पहले तरक्की करके दिखाएं, हम अवामी टैक्स का पैसा ऐसे मुफ्त में किसी को नहीं देंगे। ये सऊदी अरब ने चिट्टा जवाब दे दिया। ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान चुपचाप बैठे ये हमला देखता रहा, उसे देख सऊदी अरब अब पाकिस्तान पर टूट पड़ा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा आर्थिक एटम बम गिरा दिया है। तो कोई इमदाद नहीं मिलेगी, कोई भीख नहीं मिलेगी। ये मुफ्त पहले तेल दे देते थे, उधार में भी अब दे के कभी कभी भूल भी जाते थे। अब नई पॉलिसी सऊदी अरब ने साफ साफ रखा, भाई कोई इमदाद शिमदाद कोई नहीं है। पहले तो ईरान ने पाकिस्तान को गद्दारी करते पकड़ा जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान से सही समय पर बदला लिया जाएगा, लेकिन सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को गद्दारी की सजा दे भी दी है। मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करें, ईरान पर अटैक करें, और वरना फिर आप जो हमारे और आपके बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट है उससे निकल जाएं। सऊदी अरब के जो सुल्तान है भाई मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने एक शर्त रख दी है। उनका कहना है कि पिछले दिनों आपने एग्रीमेंट किए थे सऊदी अरब के साथ जाके, कौन सा सिक्योरिटी डील के एग्रीमेंट, कि अगर सऊदी अरब के ऊपर जो हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। तो उसके तहत अभी आपको ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारे लिए आप जाके ईरानियों से लड़े। ये चीज़ों में आप पाकिस्तान इस तरह बुरी तरह फंस गया, एक तरफ अमेरिका की सुनेगा, सऊदी अरब का सुनेगा या ईरान की, और वो किससे दोस्ती रखेगा, किससे दुश्मनी निभाएगा। ये सारे कन्फ्यूजन क्या है, ये पाकिस्तानी मीडिया आज यहाँ पे चर्चा कर रही है। हम देखते हैं इस वीडियो में। भूखना हर जगह, कंगाल है बुरी तरह माशी एतबार से। दुनिया का कोई मुल्क इन्हें देने के लिए तैयार नहीं। अभी इसराइल ईरान की जंग में सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तान को वो होने वाला है कि यूरोप पे तो देखिए 50% कीमतें गैस की बढ़ी हैं, वो तो कुव्वत खरीद रखते हैं। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज 1.7 खरब डॉलर का नुकसान है वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के हालात है, 9 दिन का तेल रह गया है, सिर्फ 9 दिन। और आज सऊदी अरब ने साफ साफ इनकार भी कर दिया कि कोई इमदाद नहीं मिलेगी, कोई भीख नहीं मिलेगी। ये मुफ्त पहले तेल दे देते थे, उधार में भी अब दे के कभी कभी भूल भी जाते थे। अब नई पॉलिसी सऊदी अरब ने साफ साफ रखा, भाई कोई इमदाद शिमदाद कोई नहीं है। मुआशी इस्लाहात करें, टैक्स इकट्ठा करें, इस तरह हम कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमारे लिए ईरान पर हमला नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यही धमकी ईरान पाकिस्तान को पहले ही दे चुका है। पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में देखकर आपके मन में जो 2 शब्द आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। पाकिस्तान फंस गया दोस्तों, और पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया। बड़े जोर शोर के साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील साइन की थी, और डिफेंस डील की एक लाइन थी, और सिर्फ एक ही लाइन बताई उन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि पूरी डिफेंस डील के बारे में चर्चा हो ना, ओनली 1 लाइन। अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो माना जाएगा कि वो सऊदी अरब पे हमला, और अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा कि पाकिस्तान पे हमला। फिर तो अब सऊदी अरब ये कहता है, यार तुम लोगों के साथ तो हमने डिफेंस डील साइन करी थी, तुम लोग कर क्या रहे हो? सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से पूछेगा ना कि भाई तुम्हारे साथ हमने डील साइन करी थी, अच्छा पैसे भी तुम लेते हो, पैसे भी तुम लेते हो, लोन भी तुम्हें चाहिए, खैरात भी तुम्हें चाहिए, चाहिए तुम्हें सब कुछ, करने तुम कुछ राजी नहीं हो। तो नाउ सऊदी अरेबिया हैज स्टार्टेड डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम पाकिस्तान कि तुम कुछ करो, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान पलट के सऊदी अरब को यह नहीं कह सकते कि भाई जब हमारे ऊपर तालिबान ने बम मारे थे तब तो तुमने कुछ नहीं, यू कांट से दैट। आप पैसा ले रहे हो ना सऊदी अरब से, आप जबान कैसे लड़ाओगे? भाई एक मालिक है, गुलाम है। मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करें, ईरान पर अटैक करें, और वरना फिर आप जो हमारे और आपके बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट है उससे निकल जाएं। अब देखिए, ये हमें ये वाली खबरें उड़ती उड़ती मिल तो रही थी कि ऐसी कोई है, बात हो रही है, लेकिन जो इसहाक डार यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने श्योरिटी लेके दी, हमने यकीन दहानी करवाई ईरान से, हमने कहा है कि भाई इस तरह ना करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ईरान ने कहा कि हम उनके उस पर तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपनी वहाँ पे जो अमेरिका की है बेसिस वहाँ पर हमले कर रहे हैं।
तो इस तरीके से कम हो गए और हमले। तो बात ये हुई है कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जी जो हमले हैं वो कम होने की बात नहीं हुई, जो पैक्ट है हमारे और आपके बीच वो ये है कि बिल्कुल कोई हमला ना करे, यानी अगर कोई हम पे हमला करेगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, और हमारे ऊपर अगर कम हो गए हैं तो ये कोई बात नहीं है कि इसके ऊपर जो है ये बड़े इत्मीनान से आप बैठ जाएं। अच्छा, आपने कहा आप ये ना समझें कि वो ये नहीं कह सकते, वो ये कह सकते हैं क्योंकि वो आपको बहुत पैसा दे रहे हैं, वो तेल के मद में आपको बहुत पैसा दे रहे हैं, वो आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं, और आज की नहीं बल्कि डेकेड से वो आपकी मदद कर रहे हैं। और जब आपने कैसा पैक कर लिया तो फिर तो आप पे ये फर्ज बनता है। तो होता है ना कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये वो वाला मामला हो गया है कि पीछे कुआं आगे खाई या आगे कुआं पीछे खाई, जो भी है। तो पैन ए तुसी फंस चुके हो, ए मामला बड़ा जड़ा गड़बड़ हो चुके है, क्योंकि आप ये ना समझें कि ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया पे हमले ख़त्म कर देगा या दुबई पे हमले ख़त्म कर देगा, नहीं। उसके जो अटैक्स हैं वो जारी रहेंगे, अभी हो सकता है आगे और भी हो जाए, क्योंकि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं सऊदी अरेबिया के कहने पे तो ईरान ने तो आपकी भी ईंट से ईंट बजा देनी है। ईरान ने जो हमले ईरान सऊदी अरेबिया और यूएई पे कर रहा है, जिसने दुबई का नहीं सोचा कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से वो उसको कहाँ पे ला के खड़ा किया है, बद्दुओं ने जो है वो अपने कंट्रीज को कहाँ पर ले आए हैं और कितना वो रिफॉर्म्स कर दी और पूरी दुनिया का ट्रेड हब बना दिया, उस पर हम हमला करेंगे तो बनेगा क्या? बुर्ज खलीफा पे जिन्होंने मिसाइल फेंक दिए वो पाकिस्तान पर मिसाइल नहीं फेंकेंगे, और वो कह चुके हैं कि हम करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, और पहले भी वो तो कर एक झड़प हो चुकी। अब आप कहेंगे झड़प वॉर थोड़ी होती है, जब ऐसे किसी ने करना हो वो ये कहता है। अब जिस तरह रियाज में आज भी मिसाइल फायर हुए हैं, एक तरफ देखिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या कर दिया जाके, पिछले दिनों जाके बोर्ड ऑफ पीस का मेंबरशिप ले लिया ट्रम्प साहब के साथ मिल के अमेरिका में। एक तरफ वहाँ एक रास्ता बंद कर दिया, दूसरी तरफ कुछ दिन पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा किए थे और वहाँ पे भी जाके उन्होंने एक ट्रेड एग्रीमेंट सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर दिए भाई, कि अगर पाकिस्तान में हमला होगा तो सऊदी अरब के हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब के ऊपर अगर इनकेस हमला होती है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। ऐसे जगह में पाकिस्तान भी सऊदी अरब के लिए लड़ेगा। अब ये दोनों एग्रीमेंट खड़े हो गए आमने सामने आके ईरान वाला मामला में। अभी पाकिस्तान चाहता तो है सारी चीज़ों को कंडेम करे, मतलब यूएसए के कंडेम करे, सारे जो इजराइल कर रहा है सबको मतलब पब्लिकली मीडिया के सामने आके कंडेम करे, लेकिन वो कर इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पीछे यूएसए खड़ा है। अब ट्रम्प चाचू से थोड़ा ही दिन पहले मिल के आए हुए। अब मामला बढ़ते बढ़ते बढ़ गया जब सऊदी अरब के ईरान ने पलटवार कर दिया सऊदी अरब के कुछ शहरों पे, तो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अभी नोटिस कर रहे हैं सारी चीज़ों को। अब उन्होंने भाई एक बयान जारी कर दिया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दी पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, अगर आपको भविष्य में नेक्स्ट टाइम कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, लोन बोन चाहिए रहेगा तो हम ऐसे आसानी से पैसा नहीं देंगे, जैसे पहले पाकिस्तान को मिल जाता था पैसा वैसे अब नहीं मिलेगा। या तो जो आपने हमारे साथ सारे एग्रीमेंट्स किए हैं वो सारे उस चीज़ के ऊपर अमल कीजिए, काम कीजिए, तब उसके बाद में सोचा जाएगा। पैसा अब नहीं मिलने वाला है भाई, जो लोन बोन भीख मांग के मिलता था वो नहीं मिलने वाला। अच्छा, पाकिस्तान ने सब जगह जा जाके ये सारे करता क्यों है, ये सारे एग्रीमेंट पैसे के लिए। भाई हमें कुछ पैसे दे दो, अगर आपके ये शर्त है तो हम मान जाएंगे, हमें थोड़ी पैसे दे दो जो अभी आपका शर्त रहेगा वो हम मान जाएंगे। ये पैसे के चक्कर में पाकिस्तान एकदम बिक जाएगा भाई।